अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? अब हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा उसमें ये था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसका जो जितने भी टाइप्स हैं सेल्स की, हर एक का एक अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक उनकी स्पेशलिटी होती है हर सेल की। तो होता क्या है कि सेल स्पेशलाइज किस तरह से होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब सेल बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सेल्स प्रोसेस अंडरगो करता है, जिसे हम लोग स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यानी कि सेल स्पेशलाइज हो रहा होता है, यानी कि डिफरेंशिएट होता है। किस तरह से सेल स्पेशलाइज होता है? उसके अंदर उनको डिफरेंट स्पेशल साइजेस मिलते हैं, डिफरेंट उनको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और मेटाबॉलिक फीचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेल्स अब स्पेशलाइज हो गया। उनके क्या हुए? उनके अंदर डिफरेंट स्पेशल फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, उसमें उनका साइज भी चेंज हो सकता है, उनके स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आ सकती हैं, उनके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक फीचर्स भी इन्हांस हो सकते हैं। तो इस तरह से सेल क्या होता है? पहले स्पेशलाइज होता है, फिर उसके बाद हर सेल क्या करते हैं? अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे अब हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मीजोफिल सेल्स। अच्छा, मीजोफिल सेल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों ने अभी तक जितने भी सेल्स पढ़े हैं उनमें जो ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं उनका थोड़ा सा रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो इनका भी रोल यही है, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। किस तरह होता क्या है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपको पता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ने क्या करना होता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अब मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है? हमें पता है कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है लीव्स के अंदर। ये जो इनका एक स्पेसिफिक जो शेप है, ये या स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है लीव्स के अंदर, इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्रैप कर सकते हैं। यानी कि उनकी अरेंजमेंट इस तरह से लीव्स के अंदर हुई होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अगर होती है। ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल्स को जब स्पेशलाइज होते हैं तो इनका रोल ये होता है कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल आती है एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, यानी कि फ्लैट इनकी शेप होती है और टाइटली पैक्ड हुए होते हैं, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं होती, टाइटली पैक हुए होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो प्लांट सेल की बाहर वाली एपिडर्मिस होती है ना, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स का क्या काम होता है? इन्होंने इंटरनल जितने भी अंदर वाले टिश्यूज होते हैं उनके प्रोटेक्शन करनी होती है। ज्यादातर आपको पता है कि हम लोगों ने सेल वॉल स्टडी किया, सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया, लेकिन वो तो हम लोगों ने एक सेल के बारे में स्टडी किया था। तो ये जो बाहर वाली जितनी भी लेयर्स होती है ना, हम लोगों ने जितनी भी स्टडी की है, उसका ज्यादातर फंक्शनिंग यही होती है कि उसके अंदर वाले हिस्सों को प्रोटेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो ये क्या होता है? प्लांट सेल की जो एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसने क्या करना होते हैं? यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुन ले कि ये एक सेल की बात नहीं होती, यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स की बात हो रही है जो कि प्लांट सेल की एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो सारे सेल्स हैं, इसने क्या करना होता है? प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो जब हमारे पास एपिडर्मिस जो है मॉडिफाई हो जाती है, उनके सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं यानी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि रूट एपिडर्मिस है। रूट एपिडर्मिस क्या होती है? जो कि
रूट्स के बाहर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। अब रूट एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, जब वो स्पेशलाइज होती है तो उसके बाहर कुछ एक्सटेंशंस निकल आती हैं रूट एपिडर्मिस के बाहर। एपिडर्मल सेल्स की बात नहीं हो रही, रूट एपिडर्मिस जो है ना, बाहर वाली जो लेयर होती है उसके बाहर कुछ रूट हेयर्स निकल आते हैं, वो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, बाल टाइप निकल आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल के अंदर जितने भी ज्यादा से ज्यादा वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट हेयर्स का ये काम होता है कि वो जितना ज्यादा फैलते जाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाते हैं, उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर की या मिनरल्स की सॉइल से। इसके अलावा अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसकी नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, वहां पे कुछ गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स ने क्या करना होता है, अच्छा ये भी एपिडर्मिस की बात हो रही है, जब वो स्पेशलाइज हो जाती है तो फिर उसके अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स ने क्या करना होता है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प आउट करता है। स्टोमेटा क्या होता है, जो कि गैसियस से एक्सचेंज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, एक्सहेल करता है। ये जो काम होता है ये स्टोमेटा का काम होता है। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, ये गार्ड सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज हो रहे हैं तो इससे देखें आप कितने फंक्शंस इनहैंस हो जाते हैं। अब हमारे पास तीसरी एग्जांपल आती है मसल सेल्स। अब ये एनिमल सेल्स की बात हो रही है, ये स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है मसल सेल्स जितने भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इनकी अगर हम शेप की बात करें इन सेल्स की, तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि लंबे लंबे इनका जो शेप होती है ना, लंबी लंबी होती है इनके सेल्स की। इसके अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल से पता लग रहा है कि ये स्केलेटन के साथ अटैच हुई होंगी, यानी कि बोन्स के साथ अटैच हुई होती हैं, और ये लॉन्ग होती हैं और स्ट्राइएटेड होती है। स्ट्राइएटेड का मतलब ये होता है कि इनके अंदर लाइंस प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ठीक है। ये वॉलंटरी होती है इन एक्शन, यानी कि वॉलंटरी का मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में होती है इनकी मूवमेंट, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि जब हम बॉडी को मूव करते हैं, हम अपने स्केलेटन को मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह से मसल्स की भी मूवमेंट होती है, तो ये हमारे कंट्रोल में ही है ये सारी चीज़ें। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जब इनकी, तो क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है या लोकोमोशन होती है बॉडी की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास टाइप आती है कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स क्या है, कार्डियक से पता लग रहा है कि ये हार्ट वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा ये ब्रांच्ड होती है, यानी कि ये सेल्स की काफी ब्रांचेस होती हैं, और स्ट्राइएटेड होती है, यानी कि स्ट्रिप्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, और ये इनवॉलंटरी होती है इन एक्शन, क्योंकि अब हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ट खुद ब खुद जो है वो क्या करता है, पंपिंग करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये इनवॉलंटरी है, ये मसल सेल्स ने खुद ही करनी होती है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है, इसलिए ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइप आती है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स क्या है, स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप का मतलब ये आता है कि दरमियान से थोड़ी सी नैरो होती है और एजेस में बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। इस तरह से स्पिंडल शेप्ड होती है और नॉन स्ट्राइएटेड होती है, यानी कि इनके अंदर स्ट्रिप्स नहीं बनी होती, और ये भी इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे ये कंट्रोल में नहीं होती, ये खुद ही कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो अंदर वाले हमारे ऑर्गन्स आते हैं उनकी वॉल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्मूथ मसल जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये जो हमारी ट्यूब आती है माउथ से लेकर एनस तक, जो भी सारी ट्यूब जहाँ से फूड ने पास होना होता है, ये सारी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, स्मूथ मसल्स की वजह से क्या होता है कि ये फूड को इजीली कॉन्ट्रैक्शंस कर करके फूड को नीचे की तरफ पास आउट कर सकते हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें ब्लड सेल्स के अंदर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो भी
रेगुलेशन उसकी होती रहती है, यानी कि ब्लड फ्लो होता रहता है। तो उसमें जो है वो स्मूथ मसल्स का ये काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस जैसे ही करते हैं तो ब्लड जो है वो मूव करता जाता है, ठीक है। तो ये अब आप देखिए कि जब भी जिस तरह भी सेल्स स्पेशलाइज होते हैं तो उनके फंक्शंस कितने इन्हांस हो जाते हैं और उन्होंने अपने अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ये अब आज हम लोगों ने सिर्फ 3 ही डिस्कस करने थे। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा है कि हर सेल स्पेशलाइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको स्पेसिफिक उनको साइजेस मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, कुछ मेटाबॉलिक फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा मीजोफिल सेल्स हम लोगों ने देख लिया है, एपिडर्मल सेल्स देख लिए हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, गार्ड सेल्स है, ये लीफ एपिडर्मिस की है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये गार्ड सेल्स होते हैं, जिसने क्या करना होता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग करनी होती है स्टोमेटा की, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास रूट की एपिडर्मिस सिखाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए पूरा रूट हेयर निकलता है और ये रूट हेयर सेल है, असल में पूरी ये रूट हेयर सेल है, ठीक है। यहाँ से रूट हेयर्स हमारे पास निकलते हैं और ये रूट एपिडर्मिस है, ठीक है। इस तरह से जब रूट हेयर्स निकलते हैं बाहर तो फिर वो क्या करते हैं, मिनरल्स को और वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये मसल सेल्स के बारे में डिस्कस किया। ये हमारे पास ये देखें, ये स्केलेटल मसल सेल्स है जो कि बोन्स के साथ अटैच है। ये स्ट्राइएटेड है, यानी कि इनके अंदर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और ये वॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में, हम लोग के कंट्रोल में होते हैं। ये मसल्स हम लोगों ने खुद ही मूवमेंट करनी होती है तो ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं कार्डियक मसल सेल्स, जो कि ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं लेकिन ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इस तरह से स्पिंडल शेप होते हैं और ये स्ट्राइएटेड नहीं है, यानी कि इसके अंदर स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट, और ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और इसने जो है वो खुद ब खुद ही मूवमेंट करनी होती है, ये इसका रोल है। आज आप लोगों ने जितना पढ़ा है ये ज़्यादातर वैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी डिफरेंट वो कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स को डिटेल में बताएं। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में एपिडर्मल सेल्स और मसल सेल्स आएंगे तो ये आपने डायग्राम बनानी होगी, ये ऊपर वाली नहीं बनानी, ये नीचे वाली डायग्राम्स बनानी होंगी। बायो के पेपर में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमेशा एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, बेशक आपके क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा, आपने बनानी है। अगर उस पैराग्राफ उस टॉपिक में डायग्राम है तो आपने बनानी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।